अक्षु, तू मेरी प्यारी बेटी है ना, बस आज के दिन मेरी बात सुन ले। बेटा प्लीज ये ड्रेस पहनकर स्कूल चली जा। मैं आज दोपहर तुम्हारे स्कूल आऊंगी तुम्हारे टीचर से बात करने। फिर तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ड्रेस पहनकर तुम स्कूल में जाना। कोई तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेगा। आज स्कूल का पहला दिन है ना बेटा, पहले दिन लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। अपने हाथों में स्कूल का यूनिफॉर्म लेकर वृंदा सुबह सुबह आकांक्षा के पीछे दौड़ रही थी। वृंदा सुबह से आकांक्षा को 10 बार स्कूल का यूनिफॉर्म पहनने के लिए मना चुकी थी, लेकिन किसी की बात माने तो आकांक्षा कैसी। 6 साल की छोटी सी बेटी, लेकिन एकदम जिद्दी और अकड़ू। ना किसी को कुछ बोलने देती, ना ही किसी का कुछ सुनती। क्या मम्मा, आपने कब से स्कूल का पहला दिन लगा रखा है? कल भी गई थी मैं स्कूल, लेकिन उस गेट वाले ने मुझे अंदर घुसने ही नहीं दिया। बोल रहा था बिना यूनिफॉर्म वो मुझे स्कूल में नहीं आने देगा। उसकी तो। अक्षो, बड़ों के बारे में इस तरह बातें नहीं करते बेटा। अच्छे घर के बच्चों का बड़ों के साथ इस तरह बर्ताव करना शोभा नहीं देता। अच्छा जी, बड़े करे तो पुण्य और छोटे करे तो पाप। मैं तो सुबह सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल गई थी, बस स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। प्यार से क्या देता वो वॉचमैन, बेटा आज के दिन स्कूल आ जाओ, लेकिन कल से स्कूल का यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में आना। तो मैं समझ लेती ना उनकी बात, लेकिन इतने सारे बच्चों के सामने उन्होंने मुझे गेट से वापस घर भेज दिया। और मम्मा, आप क्या बात करोगी मेरे स्कूल टीचर से? वो भी देख रही थी कि वो वॉचमैन मुझे गेट से वापस भेज रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं बिना यूनिफॉर्म के ही स्कूल जाऊंगी, नहीं तो मुझे स्कूल नहीं जाना। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। हे भगवान, न जाने इस लड़की में इतनी अकड़ कहां से आई है। आकांक्षा गुस्से वाले चेहरे से बड़ी बड़ी आंखें करके वृंदा की तरफ देख रही थी। बेचारी वृंदा आकांक्षा के पीछे दौड़ दौड़ कर अब थक गई थी। तभी वहां आकांक्षा के पिताजी आते हैं। तुम दोनों ने सुबह सुबह क्या शोर मचाया घर में? तुम दोनों की आवाज पूजा घर तक आ रही है। मुझे भगवान की पूजा आदि छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अब आ गए तेरे पापा, वही ठिकाने लगाएंगे तुझे। देखिए ना सुधीर जी, इस लड़की को क्या जिद पकड़ कर बैठी है। कहती है बिना यूनिफॉर्म के स्कूल जाएगी। ऐसी कौन सी स्कूल है जो इसे बिना यूनिफॉर्म के स्कूल में आने देगी? कल भी यही किया, मेरे मना करने के बावजूद बिना यूनिफॉर्म के स्कूल चली गई। फिर क्या, उसे वॉचमैन ने गेट से ही वापस घर भेज दिया। उसकी कोई गलती नहीं थी, सारा कसूर इसका था, लेकिन फिर भी बेवजह उस वॉचमैन पर यह गुस्सा हो रही है। क्या वृंदा, तुम भी हमारी इतनी प्यारी बेटी पर इस तरह चिल्लाती रहती हो? बच्चों को डांट कर पीट कर थोड़ी ना समझाया जाता है। बच्चे तो भगवान की तरह होते हैं, उनसे प्यार से बात करनी पड़ती है। अभी देखो मेरी प्यारी रानी मेरी बात कैसे 2 मिनट में समझ जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, फिर समझाइए अपनी प्यारी बेटी को अपनी प्यारी बातों से। देखते हैं ये कितना समझती है। बेटा अक्षो, अपने पापा के पास आ जाओ। पापा, मुझे नहीं, जाकर उन स्कूल वालों को समझाओ। समझदारी की जरूरत उन्हें है। मेरे दोस्तों के सामने उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर जाने को कह दिया। क्या इज्जत रह गई मेरी उनके सामने? ऐसे स्कूल में मुझे नहीं जाना। आप जाइए और मेरा दाखिला लेकर आइए। सुधीर आकांक्षा को समझाने जैसे उसके पास जाता है, वो कुछ बोले उसके पहले आकांक्षा ही उसे 4 बातें सुना देती है और गुस्से में वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। बाप रे बाप, इतना गुस्सा, इज्जत, पाप, पुण्य, ये सारे शब्द ये कहां से सीख कर आई है? ये किसी की बात सुनना ही नहीं चाहती, इसे तो बस अपने मन की करनी है। ये सारा हमारे लाड प्यार का ही परिणाम है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें। इसे तो स्कूल भेजना पड़ेगा ही, लेकिन ये महारानी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएगी नहीं और स्कूल वाले बिना यूनिफॉर्म के इसे स्कूल में आने देंगे नहीं। श्रीमती जी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। माना कि हमारी बेटी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन है तो बच्ची है। ये खुद ब खुद 2-4 दिनों में घर बैठ बैठ कर बोर हो जाएगी और फिर स्कूल जाने की जिद करेगी। आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन शायद आपको इसकी जिद के बारे में अंदाजा नहीं है। ये अपने मन की ही करेगी। इससे बेहतर होगा कि आप जाइए और स्कूल वालों से यूनिफॉर्म के बारे में बात करिए। अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो हमें इसके लिए दूसरा स्कूल देखना पड़ेगा। ठीक है श्रीमती जी, जैसा आप कहें। कोई कितनी भी समझाने की कोशिश क्यों ना करे, आकांक्षा हमेशा वही करती थी जो उसे करना होता था। बचपन से जिद्दी और अकड़ू रही आकांक्षा अब 24 साल की हो गई थी। कहते हैं उम्र के साथ इंसान की बुद्धि और समझदारी बढ़ती है, लेकिन आकांक्षा का उम्र के साथ जिद्दी स्वभाव बढ़ गया था। बचपन में आकांक्षा जितनी जिद्दी और अकड़ू थी, 18 साल गुजर जाने के बावजूद भी बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अरे वैसी क्या, ज्यादा जिद्दी हो गई थी। उसके माता पिता, यहाँ तक कि उसका छोटा भाई भी आकांक्षा के आगे घुटने टेक चुका था, क्योंकि बात चाहे कोई भी हो, घर में वही होता था जो आकांक्षा चाहती थी। आकांक्षा ने कहा कि मुझे ये चाहिए,
तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आकांक्षा के लिए वो लाना ही पड़ता था। आकांक्षा के जिद्दी और मुंहफट स्वभाव की चर्चा पूरे मोहल्ले में, यहाँ तक कि रिश्तेदारों में भी फैल गई थी। हर कोई खुद ब खुद आकांक्षा से 4 हाथों की दूरी बना लेता था। एक दिन सुबह सुबह गाना गुनगुनाते हुए आकांक्षा तैयार हो रही थी। अरे वाह, आज मैडम जी का मूड बड़ा ही खुशनुमा लग रहा है। हाँ, वो मेरी सहेली पढ़ाई पूरी करके हमारे शहर वापस आ रही है, उसी से मिलने जा रही हूँ। पापा से पूछा। माँ, पापा ने आज तक मुझे किसी चीज के लिए मना किया है क्या? उन्हें मनाना कौन सी बड़ी बात है? उन्हें मनाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक तू है कि तेरे आगे तेरे पिताजी भी झुक जाते हैं। वृंदा की बातें सुनकर आकांक्षा हंसने लगती है, क्योंकि बात चाहे कोई भी हो, कभी अपनी प्यारी प्यारी बातों से, कभी अपने अकड़ों और जिद्दी स्वभाव से आकांक्षा हर किसी से अपनी बात मनवा लेती थी। वैसे मैडम जी, पता है ना, आज बुआ जी घर पर आ रही हैं। कई सालों से बुआ जी विदेश में थी, आज खास करके वो हम सबसे और तुमसे मिलने आ रही है। अभी तो अपनी सहेली से मिलने जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। जैसे तुम्हें किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है ना, बिल्कुल वैसी ही तुम्हारी बुआ जी है। अगर वो गुस्सा हो गई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। मुझे डरा रही हो क्या माताजी? मैं पापा को मना लेती हूँ, पापा के पापा को भी मना लेती हूँ, फिर उनकी बेटी को मनाना मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है? रूठ गई तो रूठ जाने दो, मैं आने के बाद उन्हें मना लूंगी। मुझे कम से कम घर आने में 8-9 तो बजेंगे। तब तक यहाँ का माहौल संभाल लेना माताजी। इतना सब बोलकर आकांक्षा अपनी बैग उठाती है और अपनी स्कूटी को किक मारकर घर से चल पड़ती है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनकर जा। माँ, बाकी सारी बातें घर आने की बात करते हैं। न जाने क्या होगा इस लड़की का, किसी का कुछ सुनती ही नहीं है। आज शाम को क्या होगा इस बात की चिंता मुझे अभी से हो रही है। दीदी खास इससे मिलने के लिए आ रही है और ये लड़की अब जानबूझकर घर देर से आएगी। भगवान जी, जब 2 तूफान आमने सामने आएंगे तो सब कुछ आपको ही संभालना होगा। बेफिक्र आकांक्षा सुबह सुबह तैयार होकर अपनी सहेली से मिलने चली जाती है, लेकिन जब आकांक्षा की बुआ और आकांक्षा एक दूसरे के सामने आएंगे, खास आकांक्षा से मिलने आई हुई बुआ को आकांक्षा का इंतजार करना पड़ेगा। तब क्या होगा, इस बात की चिंता वृंदा को खाए जा रही थी। थोड़ी देर खुद से बड़बड़ाने के बाद सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर वृंदा आज शाम को आने वाली अपनी ननद के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। पूजा अपने ससुराल में बहुत खुश थी, लेकिन हर वक्त अपनी सहेली रितु से ही बात करती रहती। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह पूजा अपनी सहेली रितु से बात कर रही थी, तभी उसकी सास नीलम आ जाती है और उसे फोन पर बात करते हुए देखकर कहती है, बहू तो सुबह सुबह किससे बात करने लग गई? माँ जी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल है। वो क्या है ना, हमारी बचपन की दोस्ती है और काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सुबह सुबह फ़ोन कर लिया उसे। अरे इतना टाइम कहाँ हुआ बहू? अभी कल रात ही में तो तूने उससे बात करी थी और रात से सुबह में इतना टाइम हो गया। अरे बहू, किससे पागल बना रही है तू? अरे सीधे बोलना, तेरी बहुत सारी बेस्ट फ्रेंड्स है। बहुत सारी नहीं है माँ जी, बस एक ही है, पर कम बात करो ना तो पता नहीं क्यों मुझे बेचैनी से होने लगती है, और उसे भी, इसीलिए ना हम अक्सर फ़ोन पर ही लगे रहते हैं। अब शादी के बाद मिलना जुलना तो वैसे भी कम हो गया है ना। तेरा तो बस चले तो तू उसे अपनी देवरानी ही बना ले। अरे बहू, इतनी भी यारी दोस्ती अच्छी नहीं होती, एक ना एक दिन सबको अकल आ ही जाती है। इसीलिए अभी से समझा रही हूँ, अपनी यारी दोस्ती को एक तरफ रख, वरना तुझे ही ये दोस्ती भारी पड़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ जी, आप भी ना खामखा कुछ भी सोचती रहती हो। वैसे बातों बातों में ये आइडिया तो आपने बहुत अच्छा दिया, क्यों ना मैं अपनी सहेली को अपनी देवरानी बना लूं। ये सब तो तू कह रही है ना अभी, पर क्या तूने अपनी सहेली से पूछा? देखना, साफ मना कर जाएगी, और अगर तेरी सहेली मान भी गई ना तो मेरा बेटा थोड़ी ना मानेगा। आजकल मियाँ बीवी की मर्जी जानी जाती है। तूने भी तो अपने पति से बात की थी, तभी तो शादी के लिए हाँ किया था ना। पर माँ जी, अगर देवर जी ने हाँ कर दिया तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे बहू, मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ कि बच्चों की मर्जी में और बच्चों की खुशी में ही बड़ों की खुशी होती है। बच्चों की खुशी जहाँ है वहाँ बड़े अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, और अगर बच्चे हाँ कर दे तो हमें क्या ही दिक्कत होगी। नीलम इतना कहकर चली जाती है, लेकिन नीलम की बात पूजा के दिमाग में रह जाती है और वो तुरंत अपनी सहेली को अपने घर बुलाती है। रितु घर आती है और वो दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में पूजा रितु से कहती है, वैसे एक बात बता रितु, तुझे मेरा देवर कैसा लगता है? मतलब ठीक लगता है या फिर कुछ? तेरा देवर ना मुझे बहुत पसंद है।
तेरी शादी में तुझसे ज्यादा ध्यान तो मेरा तेरे तेवर पर था। अच्छा जी, फिर तो तूने बात भी की होगी। और अगर तुझे मेरा देवर इतना ही पसंद है तो मेरी देवरानी बन जा। पूजा ने इतना बोला ही होता है कि वहां उसका देवर अर्जुन आता है और वो ये सब सुनकर कहता है, रितु तुमसे मना किया था ना, तुमने बता दिया भाभी को कि हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। भाभी प्लीज माँ को मत बताना, वरना वो तो पूरा घर सर पर उठा लेंगी। अच्छा जी, अब बात यहाँ तक आ गई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। मैं तो पागल ये समझती रही कि तुझे अपनी देवरानी बनाऊं तो बनाऊं कैसे, और तूने तो पूरी सेटिंग बिठा रखी है। वैसे मेरा काम ना अब और आसान हो गया। पूजा मैं तुझे ना बताने ही वाली थी लेकिन बता नहीं पाई, पर तू मुझे अपनी देवरानी बनाने के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। भाभी माँ को पसंद नहीं आएगी शायद रितु। अरे उसकी चिंता तुम दोनों मत करो, मैं हूं ना, भाभी हूं तो भाभी वाला फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। मैं सारी बात संभाल लूंगी। पूजा अपनी सास से बात करती है और कुछ ही दिनों में रितु और अर्जुन की शादी करवा देती है। अब वो दोनों पूरा दिन बातें करते रहते। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं।